गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज की मॉल स्टोरी है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का एक ग्रुप यानी मेंढकों का एक ग्रुप, उनकी एक जमात जो हमें वैल्यू देती है। जिस मॉल स्टोरी को पढ़ के हमें किस चीज़ को वैल्यू देना चाहिए? एनकरेजमेंट को। एनकरेजमेंट मीन्स हौसला अफजाई को, मतलब हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाना चाहिए। As a group of frogs was traveling through the woods, two of them fell into a deep pit. When the other frogs crowded around the pit and saw how deep it was, they told the two frogs that there was no hope left for them. फ्रॉग्स का एक ग्रुप, चाहे 4, 5 या 6 फ्रॉग्स थे, दे वर ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे थे थ्रू द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है, ये भी एक फॉरेस्ट होता है, लेकिन फॉरेस्ट से ये जंगल से ये छोटा होता है। एंड द एरिया इज कवर्ड विद ट्रीज, और ये जो एरिया होता है जिसको हम वुड्स बोलते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ये ट्रीज से कवर होता है, लेकिन ये फॉरेस्ट से छोटा होता है। तो ये ट्रीज से वुड्स से ट्रैवल कर रहे थे, इनको कहीं जाना था। तो रास्ते में क्या हुआ? टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट, एक काफी गहरा गड्ढा था, इसमें से चलते चलते 2 फ्रॉग्स इसमें गिर गए। When the other frogs crowded around the pit and saw how deep it was, और बाकी जो सारी फ्रॉग्स थी वो क्राउडेड अराउंड का मतलब होता है उस पिट के इर्द गिर्द वो जमा हो गए। They saw the pit how deep it was, जब उनको नजर पड़ी कि ये पिट जो है, ये गड्ढा जो है कितना गहरा है। They told the two frogs that there was no hope left for them. तो जो 2 फ्रॉग्स इस गड्ढे में गिर गई थी, ये बाकी फ्रॉग्स इस गड्ढे को देख के, इसकी गहराई को देख के उन दोनों से कहने लगी that there was no hope left for them, अब उनमें बचने की कोई उम्मीद नहीं रही है। However, ताहम, the two frogs decided to ignore what the others were saying and they proceeded to try and jump out of the pit. और ये जो 2 फ्रॉग्स थे जो फंस गए थे इस पिट के अंदर, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फैसला किया कि हम बाकी जो फ्रॉग्स है जो हमें बोलते हैं कि अब आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हम इनकी बातों को इग्नोर करेंगे और हम खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। प्रोसीडेड टू ट्राई, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने जारी की, ये जंप करते रहे ताकि ये इस पिट से बाहर निकले। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स, उनके कोशिशों के बावजूद भी, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ द पिट वर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप। ये बाकी फ्रॉग्स देख रहे थे कि ये दोनों फ्रॉग्स कितने कोशिशें कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, और उन्होंने इनका हौसला बढ़ाने के बजाय क्या किया, इनकी कोशिशें देखने के बजाय क्या किया, इनको बार बार कहते रहे दैट दे शुड जस्ट गिव अप। गिव अप मतलब इनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये पिट जो है काफ़ी गहरा है और ये इससे बाहर निकलने में कामयाब नहीं होंगे। दैट दे वुड नेवर मेक इट आउट, और वो खुद को इस पिट से बाहर कभी निकाल नहीं पाएंगे। Eventually, आखिरकार, one of the frogs took heed to what the others were saying and he gave up, falling down to his death. एक मेंढक ने क्या किया? उसने बाकी मेंढकों के जो वर्ड्स थे, जो चिल्ला रहे थे कि खुद को बचाने की कोशिश करना छोड़ दो, आप इस गहरे गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। He took heed. heed का मतलब होता है उसने ध्यान दिया उसकी बात, उन सबकी बातों पे, और वो उसका जो करेज था, उसका जो कॉन्फिडेंट था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और ये आखिरकार डूब के मर गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड एज ही कुड, और दूसरा जो मेंढक था उसने कंटिन्यू किया, उसने लगातार वो जंप करता रहा और काफ़ी कोशिशें करता रहा, जितना उससे हो पाता था उससे ज़्यादा वो कोशिश करता था। अगेन द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई, और दोबारा जो बाकी फ्रॉग्स थे जो पिट की तरफ देखकर इन्हें बार बार बोल रहे थे कि खुद को तकलीफ देना बंद करो। येल्ड का मतलब होता है, वो चीख कर बोल रहे थे, खुद को तकलीफ देना बंद करो और अब आपके पास मरने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। He jumped even harder and finally made it out. इसने जंप किया और जोर से जंप किया और फाइनली आखिरकार ये गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। When he got out, जब भी बाहर निकला,
द अदर फ्रॉग्स सेड, तो बाकी जो फ्रॉग्स थी उन्होंने से कहा, डिड यू नॉट हेयर अस, क्या तुम्हें हम हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, क्या हम क्या कह रहे थे? द फ्रॉग एक्सप्लेन टू देम, और फ्रॉग ने रिप्लाई किया दैट ही वॉज डेफ, कि मैंने आपकी बातें नहीं सुनी क्योंकि मैं बहरा हूँ। ही थॉट दे वर एनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, उसने उसको लगा कि ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, वापस आ जाओ, आप और ज़्यादा जंप कर सकते हो, आप खुद को बचा सकते हो। क्योंकि ये डेफ था, इसने लोगों की बातों पे जब उसको सुनाई नहीं दी तो उसने ध्यान भी नहीं दिया, और उसको लगा कि ये मुझे इसके बजाय कि आप मर जाओगे, ये मुझे शायद एनकरेज कर रहे हैं। और उस एनकरेजमेंट की वजह से ये गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और इसकी ज़िंदगी बच गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या मॉरल है? People's words can have a big effect on others' lives. जो हम लोगों की या दूसरे लोगों की जो वर्ड्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं, वो हमारी लाइफ पे या दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों पे काफ़ी असर कर सकते हैं। थिंक अबाउट what यू से बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ बात निकले, पहले सोचो कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ या बात बोल रही हूँ, जो भी मैं अल्फाज मुंह से निकाल रहा हूँ, ये दूसरे के दिल पे और उसकी ज़िंदगी पे क्या असर रख सकती है। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हमारे लफ्ज़ों से किसी की ज़िंदगी खराब भी हो सकती है और किसी की ज़िंदगी संवर भी सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी को टीज़ ना करें, किसी को भी चिढ़ाए ना, किसी को भी किसी के साथ भी बुरा सलूक ना करें। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों को हम एनकरेज करें, ताकि उनका एनकरेजमेंट और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उनकी हौसला अफजाई हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। हमें अपने अल्फाज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्फाज किसी की ज़िंदगी और किसी को ज़िंदगी दे सकती है और किसी को मौत तक भी ले जा सकती है।